देख, तो ये लर्माइट, लेरिच और लेमियर सिंड्रोम, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो इनको याद कैसे करेंगे। तो लर्माइट को पढ़ना है अपन को लड़, लर को लड़ मिटे, लड़ मिटे पर अपने पूर्वज जो थे लड़ मिटे, पर उन्होंने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई, ठीक है, गर्दन नहीं झुकाई। गर्दन झुकाना मतलब नेक फ्लेक्शन। तो इस पेशेंट में नेक फ्लेक्शन जब वो करेगा ना, तब उसके इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगेगा उसको पूरी स्पाइन में और फिर उसके पाँव तक जाएगा। और अब नेक फ्लेक्शन पे हो रहा है तो ऑफकोर्स जो सर्वाइकल जो मतलब अपनी गर्दन है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी पैथोलॉजी होगी कोई, ठीक है, कोई नर्व दबरी होगी। फिर ले रिच सिंड्रोम, तो रिच आ रहा है ना, रिच, ले रिच में। तो रिच लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत नशा करते हैं। और वो जैसे कि वो मिर्ज़ापुर में कालीन भैया थे ना, बहुत रिच थे, लेकिन उनकी जो बीवी थी उनको उनका नौकर पेलता था, ठीक है। तो रिच इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब कालीन भैया जो थे वो इम्पोर्टेंट हो गए थे। तो बस इम्पोर्टेंस इसमें आएगा, इसके ट्रायड में इम्पोर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वो आओर्टा से इलियक आर्टरी निकलती है वो ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, आओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन। तो वही आगे जाके फीमोरल आर्टरी भी बनती है, तो फीमोरल पल्स भी एब्सेंट होगा, और बटक्स को भी वही सप्लाई करती है उधर, तो ब्लड बटक क्लोडिकेशन। लेकिन अपन को बस इतना सा याद रखेंगे ना, तो अपन को याद आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट था रिच आदमी। तो किस लिए होता है वो, तो आउटो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन से ही होगा। फिर ले मियर सिंड्रोम, अब मैंने मियर से मीरा याद किया है, ठीक है। अब जो मीराबाई थी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा जाती है, लास्ट में इंटरनल समा जाती है, ठीक है। तो उस मूर्ति के इंटरनली समा जाती है मीराबाई। तो इंटरनली, इंटरनली से क्या है, और इंटरनली से क्या है, इंटरनल से इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। बस अपन को ये याद करना है, इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसका जो है ना, इसमें पहले तो इन्फेक्शन होगा, जैसे किसी को पहले फेरिंजाइटिस होगा किसी पेशेंट को, ठीक है। फेरिंजाइटिस हुआ, वहाँ से बैक्टीरिया इंटरनल जुगुलर वेन में चला गया और वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया। तो इन्फेक्शन पूरी ब्लड में फैल जाएगा तो सेप्सिस हो जाएगा, और जो इंटरनल जुगुलर वेन है ना उसमें क्लॉट बन जाएगा, तो इंटरनल जुगुलर वेन में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन अपने गर्दन में होती है ना, तो गर्दन भी दर्द करेगी उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के लर माइट इज़ लड़ मिटे पर गर्दन नहीं झुकाई, तो नेक फ्लेक्शन। ले रिच, रिच आदमी इंपॉर्टेंट होते हैं। ले मियर, मीराबाई, मीराबाई इंटरनली समा गई थी मूर्ति के।